नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सोनू आज आप लोगों को ये अनसोल्ड पेपर हल करके बताने जा रहा हूँ। जैसे ये सवाल दिया है, यदि संख्याओं 306, 657 का HCF 9 है तो एलसीएम होगा। तो यहाँ देखिए, ये पहली संख्या दी हुई है 306, पहली संख्या 306, दूसरी संख्या है 657, इसका एलसीएम HCF है 9। एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF। तो पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657, HCF 9। 9 से इसे हल करेंगे तो 9 तियो 27, 3 बचे। ये 9 तियो 27, 3 36 हो गए। 9 चौक 36, 34। 34 गुणे ये वाले 657 गुणा कर दिया। गुणा करने पर ये आएगा 22 338, जो हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार दूसरा सवाल है कि दो घात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यांक होंगे। शून्यांक ज्ञात करने के लिए इनके हम पहले गुणनखंड करेंगे, जो कि ये 10। ऐसी संख्या ढूंढिए जो कि गुणा करने पर 10 हो जाए और जोड़ने पर 7। तो 5 और 2 का अगर हम गुणा करेंगे, 5 गुणे 2 तो 5 दूनी 10। 5 और 2 अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7। तो इसी के आधार पर ये होगा x² + 5x + 2x + 10। 5 दूनी 10, 5x और 2x जोड़ देंगे, ये 7x हो गए। इन दोनों में जो है यहाँ x² और 5x में x कॉमन लेंगे तो ये x बचा प्लस के 5। इन दो पदों में प्लस के 2 कॉमन लेने पर ये x बचा। इन 2 का भाग 10 में देंगे, 2 पंचे 10, x + 5। अब x + 5, x + 5 दोनों कोष्टक एक समान हो गए, जिसमें से ये x + 5 कॉमन लेने पर ये दूसरे कोष्टक में ये वाले x, ये प्लस के 2 बचे। तो ये अब x + 5 बराबर 0, तो x बराबर -5। ये x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, अर्थात इसके शून्यांक हो गए -2, -5। तीसरा सवाल है इसी प्रकार ये कि समांतर श्रेणी, तीसरा सवाल है समांतर श्रेणी 10, 7, 4 ... का 30वां पद है। तो यहाँ देखिए, ये प्रथम पद a बराबर 10, सार्वंतर d बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद है यहाँ 7, पहला पद है 10, तो d बराबर 7 - 10। d बराबर 7 में से 10 घटा देंगे, -3 बचे। अब हमें 30वां पद निकालना है। समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर होता है, nवां पद बराबर a + n-1 × d, जिसमें ये 30वां पद पूछा गया है तो n की जगह 30 रख लेंगे। 30वां पद बराबर a का मान ये 10 दिया है, प्लस n की जगह 30 रखेंगे। 30 - 1 × d का मान ये -3 निकला। 10, 30 में से 1 गए 29 गुणे -3, 10 माइनस प्लस माइनस गुणा माइनस, 29 तियो 87, 10 में से 87 घटाएंगे -77। 10 में से ये 87 घटा देंगे तो ये बचे -77, अर्थात 30वां पद हो गया -77। अब ये 5वां सवाल दिया है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है। वृत्त की परिधि बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ कहा गया है वृत्त का जो परिमाप है वो और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, तो वृत्त की परिधि बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ हमने मान लिया, जैसे अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त की परिधि ही परिमाप होता है वृत्त का। तो वृत्त की परिधि ये हो गई 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल πr², जो कि ये πr इसके बटे में आ जाएंगे। πr² बटे πr, पाई से ये वाली पाई से पाई ये काट दी। ये r की घात 2 हैं, यहाँ ये r काट देंगे, एक r बचेगी। तो ये बचा 2 बराबर r, अर्थात यही त्रिज्या r बराबर 2 मात्रक हो गई। अगला सवाल है 5 नंबर की संख्याओं 1, 1, 4, 2, 3, 4, 3, 2, 4, 1, 4, 1, 4 का बहुलक है। तो सबसे पहले ये हमें मालूम होना चाहिए कि इसमें बहुलक होता क्या है। बहुलक वह संख्या होती है जो दिए हुए पद में जो अंक सबसे अधिक बार आया हो, वही बहुलक कहलाता है। तो यहाँ देखिए, जो 1 है, 1, 2, 3, 4 बार आया है। 4 देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, जो कि सबसे अधिक बार यहाँ 4 आया है, अर्थात इसका बहुलक हो गया, बहुलक बराबर 4। ये 4 बहुलक आ गया। छठा सवाल है, क्रिकेट के खेल में एक टीम के खिलाड़ियों ने निम्नवत रन बनाए, टीम की माध्यिका रन ज्ञात कीजिए। जो ये दिए हुए हैं पद 57, 17, 26, 91, 0, 26, 83, 41, 57, 115, 26,
115 और 26। तो माध्यिका में लिखने के लिए सबसे पहले हम उन्हें आरोही अवरोही क्रम में लिखते हैं, जिसको हमने ये पहले लिखा है आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखने पर ये आरोही क्रम होता है बढ़ते क्रम 0, 17, 26, 26, 26, 41, 57, 57, 83, 91, 115 बढ़ते क्रम लिख दिए। अब हमें दूसरी स्टेप यहाँ देखनी होती है कि जो ये पद दिए हैं वो कितने हैं। तो गिनने पर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इनका मान 11 प्राप्त हुआ, जो कि एक विषम संख्या है। विषम संख्या की माध्यिका बराबर होती है n+1/2वें पद का मान। तो n का मान यहाँ 11 दिया है, 11+1/2वें पद का मान। इसको अगर हम हल करेंगे तो 11 1 12/2, 2 6 12, 6वें पद का मान हो जाएगा। ये 6वें पद का मान देखने के लिए यहाँ देखिए छठा पद कौन सा दिया है। छठा पद यहाँ दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 41। तो इसकी माध्यिका अर्थात हो गई 41।